हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मगध महाजनपद अर्थात 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे संबंधित हम लोग कुल 45 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह मगध साम्राज्य का संस्थापक था। मगध में कुल 3 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक या मगध साम्राज्य के संस्थापक थे बिंबिसार। इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलता है। तो बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, जिसे आज वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं सदी में हुआ था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 545 बीसी में बिंबिसार प्रथम शासक बना था और इसी के साथ मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पटना शहर का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र या पटना की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से कौन सा एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। उसका नाम है अस्मक। अस्मक जनपद दक्षिण भारत में था और अस्मक की राजधानी थी पोटली या पैठान। पैठान को प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? कुणिक किस शासक का उपनाम था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या करके कौन राजगद्दी पर बैठ गया? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया और राजगद्दी पर बैठ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? इसमें से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है, जबकि राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली ये तीनों मगध साम्राज्य की राजधानियां रह चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली को। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। उनकी राजधानी थी वैशाली और वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर है पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना की थी हर्यक वंश के शासक उदयन ने। उदयन ने इसकी स्थापना की थी। कौन सा वंश भारत में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। हर्यक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु वापस यूनान जाते समय बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। काकवर्ण किस शासक का नाम था? काकवर्ण किस शासक का नाम था? कालाशोक का नाम था काकवर्ण। यह शिशुनाग वंश का प्रमुख शासक था। सर्वक्षत्रिय हंता क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्वक्षत्रिय हंता अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद को। महापद्मनंद को सर्वक्षत्रिय हंता कहा गया है। महापद्मनंद को परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। महापद्मनंद नंदवंश के संस्थापक थे, अर्थात नंदवंश के प्रथम शासक थे, जबकि नंदवंश के अंतिम शासक थे घनानंद। अगला क्वेश्चन है,
सम्राट सिकंदर किसका शिष्य था? सम्राट सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। अरस्तु का शिष्य थे सम्राट सिकंदर, जबकि चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को ही पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राट और एक छत्र किसकी उपाधि थी? एक राट और एक छत्र महापद्मनंद की उपाधि थी। महापद्मनंद की उपाधि थी एक राट और एक छत्र। मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? घनानंद। घनानंद के समय ही सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में, अर्थात 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश के राजा घनानंद का शासन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक था? कौन सा शासक नियमित और स्थायी सेना रखा था? बिंबिसार ने। इसी कारण बिंबिसार ने श्रेणिक अर्थात सेना रखने वाला की उपाधि धारण किया था, जबकि दिल्ली सल्तनत में सेना रखने वाला और नगद वेतन देने वाला प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में 3 वंश हुए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। लिच्छवी द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है। ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। बुद्ध का मित्र किस शासक को कहा जाता है? बुद्ध का मित्र कहा जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार को बुद्ध का मित्र कहा जाता है। बिंबिसार और गौतम बुद्ध एक दूसरे के समकालीन थे और बिंबिसार ने बुद्ध का प्रथम विहार बेलूवन भी बनवाया था। बेलूवन बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसी तरह से आपको सभी 16 महाजनपदों की राजधानी को याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम सभी महाजनपदों की राजधानियों को याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन के द्वारा। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और उसी को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा या मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? अभी मैंने आपको बताया कि बिंबिसार मगध के समकालीन थे, मगध में बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, पंचमार का सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार का सिक्का चलता था मौर्य काल में। मौर्य काल में चलता था पंचमार का सिक्का। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है। यह मकदूनिया या मैसेडोनिया का प्रशासक था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में या 326 ईसा पूर्व में। बुद्ध का विहार बेलूवन किसने बनवाया था? बुद्ध का विहार बेलूवन बनवाया था बिंबिसार ने। बिंबिसार को बौद्ध का मित्र भी कहा जाता है। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है।
बिंबिसार का अन्य नाम था। बिंबिसार का अन्य नाम था श्रेणिक। श्रेणिक अर्थात सेना रखने वाला। बिंबिसार का नाम था श्रेणिक। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार के राज्यवैद्य थे जीवक, इन्हीं को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु ने किस नए हथियार का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ये दोनों हथियार थे, इनका प्रयोग अजातशत्रु ने सर्वप्रथम किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने किया है? तो अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयन। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक कौन था? मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक था महापद्मनंद। महापद्मनंद को मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। वास्तुकार महागोविंद किसके दरबार में थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वास्तुकार महागोविंद किसके दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में थे। बिंबिसार के दरबार में थे वास्तुकार महागोविंद। अगला क्वेश्चन है, कुल 16 महाजनपदों का विस्तार किस नदियों के मध्य था? जो कुल 16 महाजनपद थे उनका विस्तार था सिंधु और गोदावरी नदियों के मध्य, अर्थात सिंधु नदी से लेके गोदावरी नदी तक कुल 16 महाजनपदों का विस्तार था। इन दोनों नदियों के मध्य था कुल 16 महाजनपद। अगला क्वेश्चन है, अग्रमीज और जैंट रमीज किसकी उपाधि थी? अग्रमीज और जैंट रमीज उपाधि थी घनानंद की। घनानंद की उपाधि थी अग्रमीज और जैंट रमीज। लास्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की नींव रखी, अर्थात नंदवंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया। ये रहा टॉप 45 क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।